हेलो। पता नहीं, पकड़े। शेडिंग ऐड करने के लिए यहाँ पे हम एकदम बारीक सा पतला सा एक लाइन डालेंगे, ताकि जब हम इसमें शेडिंग ऐड करेंगे तो शेडिंग भी हमारा अलग अलग दिखना चाहिए। ठीक है, हर एक फ्लावर में हम सेम प्रोसेस को रिपीट करते हैं। उसके बाद में हमने सीखा है हमारी क्लासेस में कि स्ट्रोक शेडिंग कैसे करते हैं हम लोग, है ना। तो अब इसमें हम लोग स्ट्रोक शेडिंग को ऐड करेंगे। तब जब हम स्ट्रोक शेडिंग को ऐड करेंगे ना, तो कभी भी ये दो लाइन मिक्स नहीं होगा। ठीक है, तो जब मिक्स नहीं होगा तो और खिल के आएगा हमारा डिज़ाइन। इस तरीके से हमारा स्ट्रोक्स हमारा बनाएंगे यहाँ पे। या फिर आप अगर चाहें ना तो यहाँ पे जिगजैग भी डाल सकते हैं, ये भी सुंदर लगेगा देखने में और बहुत इजी भी है। हेलो, बहुत इजी भी है ये बनाना, क्योंकि स्ट्रोक्स के लिए हमको प्रैक्टिस चाहिए होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इस सारे पेटल्स में हम जिगजैग शेडिंग को पहले तो ऐड करेंगे। ये क्यों अलग लगे, इसको भी हम जिगजैग ही कर देते हैं। अब बात आती है हमारी इसको डार्क करने के लिए। ठीक है, तो ये मत समझिए जब हम लोग फ्लावर सीखे थे तो हम लोग क्या सीखे थे कि इसको डार्क करने के लिए हम एक और आउटलाइन बनाते हैं। तो यहाँ हमको आउटलाइन दिख रहा है, बट ये अलग हम किए हैं शेडिंग दिखाने के लिए। हम अगर इसको आउटलाइन करेंगे, मतलब आउटलाइन को डार्क करेंगे, तो हम एक और लाइन ऐड करेंगे इसमें, इस तरीके से। तो जितने भी फ्लावर्स हैं उसको हम क्या करेंगे, डार्क करने के लिए आउटलाइन हमारा डार्क हो जाएगा ये। ठीक है, अब इसको हम लोग डार्क करते हैं। जितना अच्छे से फिनिशिंग से हम इस फ्लावर को डार्क करेंगे वो उतना अच्छा लगेगा देखने में। सेम यही प्रोसेस से इसकी भी शेडिंग होगी। ठीक है, अब इस जगह पे हम फ्लावर में छोटा छोटा सा सर्कल ऐड करेंगे। सेम प्रोसेस इधर के लिए भी होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसमें ऐड करेंगे लीव्स। ठीक है,
अब बात करते हैं हम लीव्स को ऐड कैसे करेंगे, क्योंकि लीव्स तो बहुत तरीके के होते हैं, है ना। तो हम कोई सा भी एक शेप्स लेंगे, शेप अगर आप चाहो तो ओवल ले लीजिए, अगर आप चाहो तो सर्कल ले लीजिए, अगर आप चाहो कोई सा भी एक शेप आपके मन के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। अब हम यहाँ पे ऐड करते हैं ओवल शेप। जितना लीव्स ऐड होगा उतना ही हम शेप्स यहाँ ऐड करेंगे इस तरीके से। उसके बाद इस तरफ से हमको अगर लेना है तो हम इस तरफ से एक लीव्स ले सकते हैं। फिर यहाँ पे बीच में अगर लेना है तो हम यहाँ बीच में भी एक लीव्स ले सकते हैं। तो हमारा ये 3 लीव्स तो ऑटोमेटिकली ऐड हो गया। तो अब लीव्स का हम इसमें शेप भी दे देंगे। जैसे लीव्स बनाने के लिए यहाँ पे हमने शेप लिया ओवल का, तो हम यहाँ पे लीव्स तो दिखना भी चाहिए, तो लीव्स दिखाने के लिए हम यहाँ पे अब शेप्स को ऐड करेंगे। ये हमारा लीव्स रेडी हो गया। अब इसके लिए हम लोग शेडिंग भी करेंगे और प्लस इसमें हम सबसे अच्छा बोलेंगे कि आप जिगजैग शेडिंग ऐड करिए। यहाँ पे पतला सा एकदम लाइन और पूरा में ये जिगजैग का शेडिंग। बहुत जल्दी बनने वाला ये शेडिंग से ये बहुत जल्दी रेडी हो जाने वाला ये मतलब लीव्स हो जाता है ये। इसको बीच वाला जो लाइन है एकदम हल्का सा इसको डार्क करना है, पतला लाइन, ताकि हमारा मतलब एक जैसा ना लगे, डिफरेंस आए दोनों में, दिखने में भी लगना चाहिए कि हाँ वो अलग अलग पार्ट है, एक उधर का और एक इधर का। ठीक है, अब इस चीज को भी हम डार्क करेंगे, ऐसे नहीं छोड़ना। ऐसे छोड़ेंगे तो वो कभी भी वो हाईलाइट नहीं हो पाएगा अंदर की चीज। अगर हमको दिखाना है अंदर में हमने क्या किया है, तो हमारा जो आउटलाइन है वो हमारा डार्क होना चाहिए। सेम यही प्रोसेस से ये दोनों लीव्स भी बनेगा। सेम फिर इस तरफ से मिडिल में हमको लाइन देना है, शेडिंग करके फिर हमको हाईलाइट मतलब ये डार्क कर देना है इसका आउटलाइन को। सिर्फ इस तरफ से भी हमको यहाँ पे लीव्स को ऐड करना रहेगा। जब हम लीव्स को ऐड करेंगे तो क्या करेंगे, फिर से शेप्स लेंगे। शेप से हमारा कोई भी डिजाइन बनने में बहुत इजी हो जाता है, कोई भी डिजाइन। तो अब इस यहाँ पे भी हम फिर से यहाँ पे ओवल का शेप लेते हैं और फिर यहाँ पे भी। तो सेम यही प्रोसेस फिर यहाँ रिपीट कर सकते हैं। लाइन के बाहर भी होगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे मान लेते हैं ये हमारा ये हमने हैंड का आउटलाइन बनाया है। अब ये हैंड पेपर पे तो इतना दिख रहा है, तो ये जो हमारा हाथ है इधर भी तो एरिया हमारा है ना। तो ये जो लीव्स हमारा एक्स्ट्रा हो गया ये इस तरफ चला जाएगा ना, वो कवर हो जाएगा। थोड़ा बहुत हाथ का जो आउटलाइन है उससे थोड़ा बहुत बाहर चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट एकदम भी नहीं आना चाहिए। ये लाइन यहाँ है तो यहाँ तक डिजाइन ना आए, ऐसा भी नहीं करना है। इतना समझ में आ गया। अब इसके ऊपर सबसे बड़ा जो मतलब इम्पोर्टेंट जो अगर टॉपिक बोला जाए तो इसमें शेप्स और शेडिंग, बस। अब मान लेते इसमें हम लोगों ने स्वान बनाना सीखा था ना, अब यहाँ पे स्वान ऐड करिए इसके ऊपर, यहाँ पे
ठीक है। तब स्वान बनाने का सबसे अच्छा जो प्रोसेस होता है, सबसे शॉर्ट तरीका, वो भी देखिए कैसे बनाते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन मार्क है ये क्वेश्चन मार्क से हमको स्वान बनाना है। कैसे बनाएंगे, इसको क्या करेंगे इस तरीके से, मतलब इसके लेवल पे हमको इसका जो मतलब पंख है इसको यहाँ तक के लिए लेके जाएंगे, ठीक है। अब ये वापस से इस तरफ से आएगा, ठीक है। यही प्रोसेस फिर वापस इधर भी करेंगे और इसको क्या करेंगे थोड़ा सा राउंड, और ये पेट थोड़ा बड़ा करिए। ये हमारा बनके हो गया रेडी स्वान। अब इसका जो स्वान का जो चोट बोल सकते हैं, ये इस तरीके से बनेगा और थोड़ा सा माथा में ये देना है, ऐड करना है, यही स्वान। देखिए स्वान आप बहुत तरीके से बना सकते हैं। यही स्वान को हम अब यहाँ पे ऐड करेंगे। स्वान बहुत तरीके से बन सकता है, बट ये जो अभी हमने बताया ना, ये बहुत सिंपल और बहुत मतलब बेसिक स्वान बोल सकता है, तो हम इसी को ऐड करेंगे। ज़्यादा डिफिकल्ट डिज़ाइन को मत बनाइए। तो अब इसी को यहाँ पे ऐड करिए। जिस ट्रिक से हम लोग स्वान सीखे हैं उसी ट्रिक से बनाइए। यहाँ तक लेके गए और फिर इसका जो पंख है इसको हम नीचे तक लेके आएंगे। इसकी आगे की जो बॉडी है इसको कंप्लीट करेंगे। ये वापस से इधर बनेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इस स्वान में डिटेलिंग करेंगे, इसमें भी शेडिंग करेंगे। यहाँ पे अगर आप चाहते ना तो यहाँ पे 2 स्वान बैठा सकते थे आराम से, है ना। एक थोड़ा सा मतलब ये तो हम मिडिल में दे दिए, बट अगर अभी भी हम चाहेंगे तो हम यहाँ पे एक दे सकते हैं। इधर में मतलब कोई भी डिज़ाइन को एडजस्ट करना भी हमको आना चाहिए। अगर ये हमने बना दिया, फिर अभी मेरे माइंड में भी चल रहा है कि हम यहाँ पे एक और डाल सकते हैं और हमारे पास स्पेस है ना, ये हमारे पास स्पेस हमको दिख रहा है, तो हम इसको एडजस्ट करेंगे। ये जो लीव्स हमने यहाँ बनाया है ना, यहाँ पे डाल देंगे इसको। डिज़ाइन एडजस्ट कैसे किया जाता है, इसी तरीके से उसको जब बनाते रहेंगे, आप बनाते रहेंगे तो उससे समझ में आएगा कि हम इसमें और क्या अच्छा कर सकते हैं। ये जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। दूसरा चीज़ कि यही सेम चीज़ इस तरफ से आप ऐड करिए लीव्स को, ठीक है। अब आपकी मर्जी, आपको अगर 2 ही देना है तो 2 भी दे सकते हैं लीव्स। अब इस तरफ में एक और स्वान बैठा सकते हैं। ठीक है। जब अब हमारी बारी आती है शेडिंग की। इतना तक क्लियर, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। दूसरा चीज कि जितना भी ये बना है ना, इसके ऊपर आप अगर चाहें तो कोई शेप्स भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं, बट नहीं भी करेंगे तो चलेगा, आपकी मर्जी। आप अगर कोई डिज़ाइन को कॉपी भी कर रहे हैं, अगर ये डिज़ाइन को भी कॉपी अगर कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि 100% आपको इसी को कॉपी करना है। कुछ अगर आप अपना ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं आराम से, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि अगर आप अपना दिमाग लगा के ऐड नहीं करेंगे, जब तक वो 2-4 बार आपका डिज़ाइन खराब नहीं होगा तब तक वो आप सीख ही नहीं पाएंगे कि हाँ इसको ऐसे किया जा सकता था,
ये ऐसा बनाया है, अच्छा नहीं लग रहा है। इसमें और कुछ अगर अलग हम ऐड करते तो वो सुंदर लग सकता था। तो वो कैसे आता है? प्रैक्टिस से। एक दिन में तो नहीं होगा। और दूसरी चीज कि ये चीज को, ये पूरा को हम क्या कर सकते हैं? डार्क कर सकते हैं, कर सकते हैं। दूसरा चीज यहाँ पे एक और चीज हम कर सकते हैं। यहाँ पे ये एक लाइन दिया इस तरफ से, या फिर इस लाइन को और छोटा कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके का, मतलब ये जो पार्ट है ये वाला, या फिर यहाँ, क्योंकि ये पूरे हैंड का ये मिडिल पार्ट होगा। तो इस जगह से हम एक शेप क्रिएट करेंगे। यहाँ से क्या करेंगे? एकदम हल्का सा ऐसा लीव्स का या फिर टेम्पल का शेप आप बोल सकते हैं इसको। ये देखिए, इसको ठीक है। ये शेप हमने क्यों दिया? इसलिए दिया क्योंकि ये जितना बड़ा हमने डिजाइन ड्रॉ किया है, ये पूरा डिजाइन को हम क्या कर सकते हैं? अब फिल कर सकते हैं। तो ये क्या होगा? अंदर का जो भी डिजाइन होगा वो हाईलाइट हो जाएगा खुद ब खुद। यही होता है 3D। जब हम लोग बाहर का अंदर का जो डिजाइन है वो एकदम हल्का रख के, बाहर का जो डिजाइन मतलब एरिया है उसको हम डार्क कर देते हैं, तो वो हाईलाइट हो जाता है अंदर वाला चीज और दिखने लगता है, नजर चला जाता है, ठीक है उसमें। अब हम सबसे पहले तो ये स्वान को हम शेडिंग करते हैं। यहाँ पे अभी तो आप बेसिक सीख रहे हैं, बेसिक टू ब्राइडल। जब हम लोग एडवांस सीखेंगे, जिसमें हमारे फिगर्स आ जाते हैं, जिसमें हमारे आईज आ जाते हैं, जब हम लोग आईज सीखेंगे तब हम आईज को ड्रॉ करेंगे। अभी हमने आईज नहीं सीखा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? एक सिंपल सा इस तरीके से लाइन देके यहाँ पे एक डॉट दे दीजिए। ये भी कर सकते हैं, या फिर ये लाइंस को हटा भी सकते हैं, सिर्फ डॉट छोड़ सकते हैं यहाँ पे ऐसे। ये एक सिंपल मतलब बोला जा सकता है, ठीक है। अब शेडिंग की बारी आती है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? इस तरीके से सर्कुलर शेडिंग हमने सीखा था, वो शेडिंग को हम यहाँ पे ऐड करेंगे इस तरीके से, ठीक है। इधर से भी, मतलब ये लाइन को थोड़ा सा स्पेस देना है ताकि वो लाइन और शेडिंग मिक्स ना हो जाए। इस तरीके से पूरी शेडिंग हमारी कंप्लीट हो जाएगी। यही शेडिंग आएगा। अब इस तरफ भी वही करना है सेम, मतलब बीच में जाएगा शेडिंग, दोनों साइड से हल्का हल्का व्हाइट पार्ट रहना चाहिए, ठीक है। क्योंकि बस इसका एग्जाम्पल बस ये लीजिए कि जब हमारा हेयर, हम किसी का हेयर देखते हैं ना, तो क्या दिखता है कि जो लाइट हमारे हेयर में पड़ रहा है ना, उससे कहीं कहीं पे वो चमकता है, कहीं कहीं पे वो व्हाइट, हमको व्हाइट हेयर जैसा हाईलाइट होता है, जिसको हम लोग हाईलाइट बोलते हैं। बस वही छोड़ना है हमें। ठीक है, यही शेडिंग इसमें भी जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि इस सबसे पहले तो हम अगर डार्क करेंगे तो हमको सबसे पहले ये लीव्स का शेप कंप्लीट कर देना पड़ेगा। इतना करने के बाद अब हम जो पूरा पार्ट है उसको डार्क करेंगे। फिल भी ऐसे करना है, क्योंकि आप लोग का जो फिलिंग है उसमें भी अभी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ रहा है कि वो क्या हो जा रहा है, आप घस के फिल कर दे रहे हो, कहीं कहीं व्हाइट स्पॉट जैसा छूट जा रहा है।
उसको भी नहीं करना है, ठीक है। आराम से करिए, कोई हड़बड़ी नहीं है, क्योंकि मेहंदी का एक डिज़ाइन निकालने में बहुत टाइम लगता है, तो टाइम का स्टार्टिंग में नहीं देखना है। अगर टाइम देखेंगे तो कभी भी फिनिशिंग नहीं ला पाएंगे अपने काम में, ठीक है। इसको भी लाइन थोड़ा दे के, मतलब एरिया जो है वो एक जैसा लगे, शेप्स भी हमारा गड़बड़ ना हो, वो उस चीज़ का भी ध्यान रखना है। पूरा एरिया हमारा डार्क हो जाएगा। इस तरीके से, ठीक है। किसी भी एक पार्ट को छोड़ेंगे वो बहुत गंदा दिखेगा, इसीलिए ध्यान से हर एक चीज को फिल करिए, डार्क करिए। इस तरीके से, ठीक है। ये जो पार्ट हमारा ये जो है, इसको अगर हम लोग डार्क करेंगे ना तो पूरा मिक्स हो जाएगा, इसलिए एक शेप दे दीजिए इसको। और ये जिससे हम लोग शेप दिए हैं उसको डार्क कर दीजिए, ताकि ये समझ में आए, ठीक है। जब हम लोग इसका लीव्स भी बनाएंगे ना तो ये एक शेप रहने देंगे इसका, मतलब यहाँ से करेंगे और इधर हमारा लीव्स का, मतलब इस तरफ में होगा शेडिंग, बस यहाँ नहीं करेंगे, क्योंकि हमको वो भी तो दिखाना जरूरी है ना। ऐसा ना हो कि पता चला कि शेडिंग कर दिए पूरा में, ये फ्लावर अनकम्प्लीट दिखने लगे, ठीक है। और ये फ्लावर में यहाँ पे भी आपको डॉट देना है बीच में, ठीक है। अब भले ही हमारा लीव्स थोड़ा नीचे आ गया है, भले ही थोड़ा लीव्स हमारा नीचे है, बट हमारा जो बाउंड्री है वो यहीं तक का है, क्योंकि हम नीचे अब दूसरा डिजाइन ड्रॉ करेंगे, है ना। तो फीलिंग हमारी यहीं तो होगी, भले आउटलाइन हम लीव्स की डार्क कर देंगे बट वहीं तक करेंगे, ठीक है। वो हमारा एक लास्ट बाउंड्री है। जितना भी जगह हमको बाहर दिख रहा है उसको हम क्या करेंगे, पूरा फिल कर देंगे। वो खुद ब खुद जो अंदर का डिजाइन हमने ड्रॉ किया है वो खुद ब खुद अभी आपको लग रहा है कि हाँ वो हाईलाइट हो रहा है। तो मेहंदी में हमेशा डार्क एंड लाइट का कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी होता है, इस चीज़ का ध्यान रखते हुए ही हमको डिज़ाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। अंदर में मतलब डार्क रहेगा तो सामने में लाइट। और अगर अंदर डार्क है तो बाहर लाइट, अपोजिट। हम लोग जब भी स्वान बनाते हैं तो ये जो उसका ये वाला पार्ट है ये तो हम फिल करते हैं, ये जो पार्ट है हम स्वान का फिल करते हैं, बट यहाँ पे ये एरिया जो है ये हम फिल कर रहे हैं, तो ये वाला पार्ट हम खाली छोड़ेंगे, तभी तो वो समझ में आएगा, नहीं तो वो मिक्स हो जाएगा पूरा।
जाएगा। ये हमारा अब जो ये इसका जो ये जो बाहर बच गया ना पार्ट, इसका भी आउटलाइन तो डार्क करना है, इसको ऐसे नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। अब बताइए इसका लुक कैसा लग रहा है। जैसे अगर मान लीजिए ये तो शेडिंग अभी नहीं हुआ है, ये शेडिंग अभी होगा, तो इसको बोलिए ये कैसा लग रहा है। लग रहा है ना कि हाँ अंदर वाला पार्ट में बार बार नजर हमारा अटक रहा है, वो देखने का मन कर रहा है बार बार। यही होता है 3D, जब हम लोग बाहर का एरिया को डार्क कर देते हैं ना तो अंदर का वो खिल के आ जाता है हमारा, ठीक है। तो ये यही हो गया हमारा स्टार्टअप डिजाइन बोल सकते हैं इसको। अब इसको क्या करें, कंप्लीट करें या रहने दें? कंप्लीट तो बहुत टाइम हो गया। फिर ये कर दिया, ये कर दिया, एक लीव्स भी करके बता दिया कैसे होगा। बाकी का ये स्वान और ये सारा कुछ डिज़ाइन को कॉपी करिए और इसको बनाइए, ठीक है। इसको बनाइए। टाटा।